को अटेंड नहीं कर रहे हो तो वीडियो को ऑफ कर देना, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस ट्रेनिंग को अटेंड तो करते हैं लेकिन एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होते, अपने आप को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इस वजह से गलत एक इनविटेशन जाता है लोगों के पास कि ये खुद तो इस तरीके से मीटिंग अटेंड करते हैं, हमको ये क्या बोलते हैं। तो आइए आज आप लोगों के बीच में मैं एक जोरदार ट्रेनिंग लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एक बहुत ही बेहतरीन डायनेमिक पर्सनालिटी, डायनेमिक लीडर मिस्टर किरण गदक जी का, जिन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के बीच में आकर ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन है आपके साथ शेयर कर सकूं। साथ ही साथ में मैं धन्यवाद करूंगा अजीत चावंके जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी आपका भी। और चलिए इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। अब वंदना राजू बाबर जी बोल रहे हैं सर आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। यस, आपका एक्साइटमेंट लेवल भी अब यहाँ पे डबल होने वाला है, क्योंकि आज आपको ऐसे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो आपने सिर्फ सोचे होंगे, लेकिन आज आपको हकीकत में वो आंसर मिलेंगे। अब आंसर की बात कर रहा हूं तो चलिए यहाँ पे मैं इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप सब लोगों के सामने स्क्रीन पे एक पिक्चर, एक इमेज शो हो रही होगी, राइट। ये इमेज क्या है? इस इमेज को बोलते हैं आइसबर्ग थ्योरी। अब ये आइसबर्ग थ्योरी क्या है, चलिए तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। दुनिया में एक बहुत बड़ा जहाज हुआ करता था और उस सब का आपने नाम सुना ही होगा। उस जहाज का नाम है टाइटैनिक, राइट। टाइटैनिक की मूवी भी बनी है, बहुत से लोगों ने मूवी भी देखी होगी। तो टाइटैनिक जहाज जब अपनी सवारी पे, जब अपने सैर पे निकला था, राइट, जहाज को जब वो समुद्र में लेके उठा और जब समुद्र में लेके वो अपने साथ कम से कम 2000 से ज्यादा लोगों को ले जा रहा था। इन 2000 लोगों में दुनिया के बड़े बड़े रईस लोग थे जिनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। वो इस जहाज पे सवार हुए और इस जहाज पे सवार होकर जाने लगे। अब मैं यहाँ पे आपको बताना क्या चाह रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। जब ये जहाज सवारी पे निकला, इसके साथ 2200 लोग थे, तो इसने बीच में कई प्रॉब्लम आई, कई कठिनाई आई जिसका इसने सामना किया। जब आप जाते हैं समुद्र के बीचों बीच में दुनिया की सैर करने के लिए तो आपने देखा होगा कई तूफान भी आते हैं, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, बर्फ के इलाकों से भी गुजरना पड़ता है। तो टाइटैनिक जहाज जो था वो धीरे धीरे करके अपनी जितनी भी मुसीबतें आ रही थी उसको पार करता हुआ आगे चला जा रहा था। इसी तरीके से वो कुछ जगहों पर वो कहां पे पहुंचा, जहां पर बर्फ के पहाड़ थे। उन बर्फ के पहाड़ों को वो क्या कर रहा था, टकरा रहा था और तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। वो क्यों तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था? क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, क्योंकि उसको एक टैग नेम मिला हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज का। तो उसमें यहाँ पे क्या हुआ, उसमें एटीट्यूड आने लगा। कैसे एटीट्यूड आने लगा? अरे यार मेरे सामने तो कोई भी आएगा, मैं उसको टकराऊंगा और टकरा के उसको टक्कर मार के आगे बढ़ जाऊंगा। तो कहना मैं क्या चाहता हूं कि ठीक इसी तरीके से जो मनुष्य होता है, मनुष्य का भी स्वभाव कुछ इसी तरीके से होता है। जब वो किसी कार्य को करना स्टार्ट करता है, 1 महीने करता है, 2 महीने करता है, तो उसके अंदर भी एक छोटा सा एटीट्यूड आता है। अब एटीट्यूड कैसे आता है, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा एटीट्यूड कैसे आता है। एटीट्यूड कैसे आता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति को वो इनवाइट करता है कॉल पे कि सर आज आपसे मेरी मीटिंग है, आप मुझसे मिलने आइए, और वो मिलने आता है, तो हम लोग दूर से उसको जज करने लगते हैं, अज्यूम करने लगते हैं। अरे यार इसने कपड़े अच्छे पहने हैं, इसके पास तो मोबाइल भी अच्छे है, अच्छे गेटअप में आया है, ये व्यक्ति डेफिनेटली हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। और जैसे ही वो आता है, आपको फोन करता है, आप उसको देखते हैं, जज करते हैं, वो आपके पास आके बैठता है, आप उससे हाथ मिलाते हैं, हाथ मिला के बैठते हैं और पेन और पेपर उठाते हैं और फटाफट आप वेस्टीज के प्लान के बारे में बताने लग जाते हैं। आप लोग उसको प्रोडक्ट की जानकारी देने लग जाते हैं, और जब ये सारी जानकारी देते हो तो वो व्यक्ति लास्ट में बोलता है कि मैं सोच कर बताऊंगा, और कुछ व्यक्ति तो मना कर देते कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन आप यहां पर एक बात और सोचिएगा कि यहीं पर एक और प्रोस्पेक्ट को आपने इनवाइट करा, दूर से देख रहे हैं कि उसने कपड़े थोड़े से मेले कुचले पहने हैं, चप्पल में आया है, उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बे वाला मोबाइल है, और वो व्यक्ति आता है, वेस्टीज को समझता है, वेस्टीज को समझने के बाद वो करना स्टार्ट करता है, और करते करते आगे बढ़ते हुए एक बड़े लेवल पे पहुंचकर एक अच्छा इनकम कमाने लग जाता है। तो मैं कहना क्या चाहता था यहाँ पे कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करो तो पहले से प्री अज्यूम मत करो। हम लोग जो करते हैं प्री अज्यूम करने लगते हैं। जिसी तरीके से टाइटैनिक जहाज ने अपने आप को प्री अज्यूम कर लिया था कि मैं दुनिया का जहाज हूं, बहुत बड़ा जहाज हूं, मेरे सामने जो भी आएगा उसको टक्कर मार के मैं तोड़ते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। अब यही
टाइटैनिक के साथ गलत हुआ कि उसने दूर से देखा तो उसने यही सोचा कि यार ये तो छोटा सा पहाड़ है, मैं इतना बड़ा जहाज हूं, ये मेरा क्या कर लेगा। और वो जहाज जैसी जाके टकराया और टकराने के बाद समुद्र के अंदर समा गया और 700 से 900 लोगों की वहां पर मौत हो गई। तो मैं समझाना ये चाह रहा था कि जब किसी प्रोस्पेक्ट को अपन इनवाइट करते हैं, चाहे वो आप हो या मैं हूं या कोई भी हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, उस प्रोस्पेक्ट को जब इनवाइट करते हो तो सबसे पहले उससे जैसे ही मिलो तो सबसे पहले उससे हाथ मिलाइए। हाथ मिलाने के बाद उसको चाय, कॉफी, पानी के लिए ऑफर करिए। फिर बाद में यहां पर क्या करते हैं हम लोग, चाय, पानी और कॉफी के लिए ऑफर करते ही साथ में हम क्या करते हैं, प्लान दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लान मत दिखाओ, सबसे पहले उस व्यक्ति की, जो प्रोस्पेक्ट हमारे पास आया है, उसको अंडरस्टैंड करो कि उसकी नीड क्या है। अब मान लो मेरे सामने नीतू जी आई हैं और नीतू जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि वो चाहती हैं कि मैं विदेश घूमने जाऊं। वो कई बार अप्लाई कर चुकी हैं, कई बार वीजा के लिए अप्लाई कर चुकी हैं, लेकिन कभी भी वो वीजा पे अप्लाई करती हैं लेकिन विदेश नहीं जा पाती। तो अभी उनकी रिक्वायरमेंट हमें क्या पता चल गई कि नीतू मैम को कहाँ जाना है, नीतू मैम को जाना है फॉरेन। तो अब हमको क्या करना है, तो हमको उनको ट्रेवल फंड से रिलेटेड बात करना है। हमको उनको बताना है कि मैम अगर आप ट्रेवल फंड पे वर्क करेंगी तो वेस्टीज के माध्यम से आपको कई देशों में घूमने का मौका मिलेगा। ठीक इसी तरीके से मंगल यादव जी आए मुझसे मिलने। मंगल यादव जी जब मुझसे मिलने आए तो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको सपनों की एक लंबोर्गिनी चाहिए थी। अब वो लंबोर्गिनी को ऐसे तो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति हो सिर्फ सपनों में ही ले सकता है, लेकिन वेस्टीज के माध्यम से, वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से वो यहाँ पे लंबोर्गिनी, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर, रेंज रोवर गाड़ी, याद रखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां तक यहाँ पे आप वेस्टीज में ले सकते हैं। राइट, तो ये कैसे पता चल रहा है हमें, ये सारी चीजें कैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसके रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप उस पर्सन से बात करते हो, आप एक बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं, हम लोग उस व्यक्ति के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और हम जब बॉन्ड नहीं बनाते हैं, हम उसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तब यहाँ पे शुरू होता है असली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्यों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि आप उसकी नीड को समझ नहीं पा रहे। तो जब आप समझते नहीं हो, आप उसको वेस्टीज के प्लान के बारे में, आप उसको प्रोडक्ट के बारे में, आप उसको हर चीज के बारे में बताते हो, और लास्ट में बस वो एक ही चीज बोलता है, यार मैं सोचकर बताऊंगा, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो। क्या आप लोगों के पास ये सवाल आता है? अगर आप लोगों के पास ये सवाल आता है तो फटाफट चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो इसे कैसे डील करना है। वाह, बहुत सारे लोग ने यहाँ पे आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, दैट्स ग्रेट। तो चलिए, अब आपके पास अगर कोई व्यक्ति आए और आपसे बोले कि मैं सोचकर बताऊंगा, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि आपको उसको किस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। क्या करना है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। अगर कोई व्यक्ति आपको बोले कि मैं सोचकर बताऊंगा, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, तब आप बोलिए सर क्या सोचेंगे आप। क्या बोलेंगे आप, सर क्या सोचेंगे आप। तो वो व्यक्ति जो है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो यही बोलेगा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तब आप बोलिए सर जब आप सोचोगे ना तो आपके मन में कुछ सवाल होंगे। क्या बोलोगे आप, सर जब आप सोचोगे तो आपके मन में कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। और जब आपके पास जवाब नहीं होंगे ना, तो आप सबसे पहले अपने घर पे जाके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पति से, अपनी बीवी से, अपने पापा से, अपने मम्मी से, इन लोगों से पूछोगे और उनकी सलाह अलग अलग होगी। उनको भी फैक्ट्स का पता नहीं होगा कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए मैं अब आप लोगों से एक सवाल करता हूं, चैट बॉक्स ओपन है, मुझे आंसर करिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सचिन तेंदुलकर से बेस्ट एक्टिंग की नॉलेज लेना है और शाहरुख खान से बेस्ट क्रिकेट की नॉलेज लेना है, तो क्या ये पॉसिबल है? चैट बॉक्स में क्लियर आंसर करिएगा और सही आंसर करिएगा। अगर मुझे सचिन तेंदुलकर से बेस्ट एक्टिंग की नॉलेज लेना है और शाहरुख खान से बेस्ट क्रिकेट की नॉलेज लेना है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जबकि आपको पता है कि दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। लेकिन ये गलत हो जाएगा जब मैं सचिन तेंदुलकर से एक्टिंग की नॉलेज का पूछूंगा और शाहरुख खान से मैं क्रिकेट की नॉलेज का पूछूंगा। लेकिन यहीं पर आपको यही चीज बतानी है सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कि जब आपके मन में सवाल होंगे और आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अपने परिवार वालों से पूछोगे, तो उनको भी इस फैक्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, उनकी भी सलाह अलग अलग होगी। सर कैसा रहेगा कि बाद में
आप और हम, क्या बोलेंगे यहाँ पे सर, कैसा रहेगा कि बाद में आप और हम उन्हीं लोगों से बात करें जब आप महीने का कम से कम 1 लाख से 5 लाख रुपए कमाने की तैयारी शुरू कर दें। क्या शुरू कर दे? तैयारी शुरू कर दे। इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और सर आप डिसीजन ही लेना चाहते हैं तो डिसीजन लेने लायक फैक्ट्स जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहता हूं। उस प्रोग्राम का नाम है सर CNT, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। सर ये एक ऐसा सेमिनार है जिसमें 1 से 2 घंटे का समय आपको निकाल के आना पड़ता है। जब आप 1 से 2 घंटे का समय निकाल कर आएंगे तब आप अपने फैक्ट्स जानने के बाद सही से डिसीजन भी ले पाएंगे। सर ये काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है कि सारी स्किल्स अपने आप आ जानी चाहिए, बल्कि ये काम तो कीर्तन में, सत्संग में बैठने जैसा है। यानी कि कुछ काम आप करेंगे, कुछ काम आपकी टीम करेगी और इस तरीके से आपका बिजनेस भी बढ़ता चला जाएगा। सर आपका बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा। चलिए सर एक काम करते हैं, जो काम फ्री में हो रहा है तो वो कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपने क्या वर्ड यूज करा, सामने वाले के मेंटल को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं। आपने सामने वाले को यहाँ पे क्या वर्ड यूज करा, फ्री वर्ड। जैसे ही आप किसी के सामने फ्री वर्ड यूज करते हो ना तो वो ज्यादा आपसे इंप्रेस होता है, क्योंकि फ्री की चीजें आज की डेट में हर कोई पाना चाहता है। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, चलिए सर जो काम फ्री में हो रहा है, जो काम फ्री में हो रहा है तो वो कर लेते हैं। बिजनेस के डिसीजन तो हम बाद में भी ले सकते हैं, मैं हूं आपके साथ। चलिए सर फॉर्म भर लेते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना सर। यहां पर जब आप कंपनी से जुड़ते हैं तो कंपनी का पहला नियम यही है कि आप किसी भी प्रकार का कोई निवेश नहीं करते हैं। आपको कोई निवेश नहीं करना होता है। केवल और केवल आपको 2 चीजें करनी होती है। एक, जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है। 2, जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उसको आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड देना होता है, ताकि वो वेस्टेज में आपकी ज्वाइनिंग लगा सके। फिर भी अगर प्रोस्पेक्ट बोले कि पति या वाइफ से पूछकर बताऊंगा, दोस्तों से, रिश्तेदार से पूछकर बताऊंगा, तब बोलिए उनसे सर कैसा रहेगा, कैसा रहेगा कि हम उन्हें ये फैक्ट डेमो करके दिखाएं। क्या करके दिखाएं? ये फैक्ट्स डेमो करके दिखाएं, ताकि वो भी सही से डिसीजन ले सके। और उसके बाद भी आपका मन ना हो तो कोई बात नहीं सर, हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे। अब दोस्त रहेंगे बोलने के बाद उनको कैटलॉग, डीवीडी, मीटिंग फिक्स कर लीजिए, फ्लिप चार्ट दे दीजिए, कार बुक दे दीजिए, सक्सेस प्लान दे दीजिए, गले मिलाइए, हाथ मिलाइए और विदा कर ले। अब जैसे ही वो व्यक्ति गले मिलता है, हाथ मिलाता है, विदा लेता है, वो व्यक्ति घर तक नहीं पहुंचता है। राइट, वो व्यक्ति घर तक नहीं पहुंचता है। हम उठाते हैं अपना मोबाइल और सीधे फोन करके बोलते हैं सर आपने क्या डिसीजन लिया, क्या आप वेस्टेज के साथ जुड़ेंगे? तो ये सबसे पहली गलती है। आपकी सबसे पहली गलती क्यों है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपसे मिलके जाता है ना तो वो अपने एक माइंड को सेटअप करके जाता है और वो आपके बारे में ही सोच रहा होता है, और वो ये सोच रहा होता है कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं कि हम उसको बार बार कॉन्टेक्ट करने लगते हैं। लेकिन आप आज से याद रखो, दिमाग में एक बात बिठा लो कि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो, उससे मिलते हो, तो कम से कम 24 घंटे के लिए उसे कॉल या मैसेज मत करो। क्योंकि 24 घंटे के अंदर या तो वो अपने दोस्तों से पूछेगा, रिश्तेदारों से पूछेगा, गूगल करेगा, विकिपीडिया करेगा, यहाँ पे सर्च करेगा, उसके बाद वो आपके डिसीजन लेगा और उसके बाद आपसे बात करेगा। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात करता हूं और सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर सपोज करो आपको कोई बजाज क्रेडिट वाला कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि सर आपको 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, तो आप एक काम कीजिए सर, आप यहां से 5 लाख का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। लेकिन आप उसको डिनाइड कर देते हो। अगर आपने उसको डिनाइड कर दिया और उसके 1 घंटे बाद आपके पास वापस से कॉल आए तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा कि जब मैं मना कर चुका हूं तो ये क्यों कॉल कर रहा है। चलिए अब आपने सेकंड बार भी उसका कॉल उठाया और बोल दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए आपका क्रेडिट कार्ड, मैं नहीं यूज करना चाहता। अब वो तीसरी बार फिर आपको कॉल करता है, कोई दूसरा पर्सन कॉल करता है और वो सेम चीज बोलता है कि सर क्रेडिट कार्ड ले लो। तब आपको क्या आता है? अब आपको यहाँ पे क्या आने लगता है? गुस्सा। क्या आने लगता है? गुस्सा। और आप सीधे मोबाइल उठाते हो और मोबाइल उठा के सीधे क्या करते हो? टक, ब्लॉक पे उसका नंबर ब्लॉक कर देते हो। राइट, यही करते हैं ना। तो इसी तरीके से जब आप प्रोस्पेक्ट को जब मिलके जाते हो तो उसको भी कम से कम 24 घंटे का समय देना चाहिए। अब जैसे 24 घंटे का समय बीत जाएगा, अब वो जो प्रोस्पेक्ट है एक नई कहानी के साथ आएगा। अब उसकी नई कहानी में ट्विस्ट क्या है देखिए। अब उसका नया सवाल क्या है? अब उसका नया सवाल पता क्या हो जाएगा? यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है,
क्या आपके पास ये सवाल आता है? आप लोगों के चेहरे की मुस्कान बता रही है यस, आप लोगों के पास ये सवाल आता है। अगर आपके पास सवाल आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस में आंसर करिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई आपसे व्यक्ति बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। ग्रेट, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे यस में आंसर आ रहा है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब कोई व्यक्ति आपसे बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको कैसे आंसर करना है। अब अगर आपसे कोई बोले मेरे पास टाइम नहीं है, सिंपल सा सामने वाले से आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे। आप उनसे पूछेंगे सर मुझे ये बताइए, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूं? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तब आप उनसे बोले सर क्या 5 साल पहले, क्या बोलेंगे, सर क्या 5 साल पहले आपके पास टाइम था? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। तब आप बोलिए सर क्या 5 साल के बाद आपके पास टाइम होगा? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। तब बोलिए सर जैसा चल रहा है ना, उसमें ना तो टाइम है हमारे पास और ना ही कभी टाइम होगा। कैसा रहेगा जब हमारे पास, कैसा रहेगा जब हमारे पास हमारी फैमिली के लिए ही टाइम ना हो? क्या ये अच्छा होगा? तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तब आप बोलिए सर आप टाइम चाहते तो हो, आप टाइम चाहते तो हो, लेकिन ये कुछ ऐसा हो जाता है कि आप जाना चाहते हैं मुंबई, आप जाना चाहते हैं मुंबई, लेकिन कोलकाता की ट्रेन में बैठे हैं, तो क्या कभी आप मुंबई पहुंच पाएंगे? तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, नहीं यार मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। चलिए अब आप लोगों से मैं एक सवाल कर रहा हूं, सवाल का चैट बॉक्स में आंसर करिएगा कि अगर आप रास्ते पे पैदल चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप रास्ते पे पैदल चल रहे हैं और पैदल चलते वक्त आपके पैर में कांटा चुभ जाए, आपके पैर में कांटा चुभ जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? जरा चैट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताएं, मैं देखना चाहता हूं आप लोगों के क्या आंसर आएंगे। अगर आपके पैर में कांटा, मिस्टर दीप टीएसएस बोल रहे हैं कि सर उस कांटे को निकाल देंगे। सुप्रिया टीएसएस बोल रही है रिमूव कर देंगे। हिना शिंदे जी, खुशी सिंह, जादव संकेत सभी बोल रहे हैं कि हम इसको निकाल देंगे। वेरी नाइस। कांटे को निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? कांटे को निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे? या तो सुई या ऑलपिन से निकालना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट भी बोलेगा यार मैं उस कांटे को, अपने पैर में चुभे हुए कांटे को निकाल दूंगा सुई या ऑलपिन से। तब आप उसको यहाँ पे अप्रिशिएट करिए, बोलिए ग्रेट, सही कहा सर आपने, आप उस कांटे को निकाल देंगे, लेकिन सर जब पिन या सुई या ऑलपिन या कुछ भी आप अपने पैर में चुभाकर उस कांटे को निकालोगे, तो क्या थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा? वो बोलेगा हाँ बढ़ जाएगा। तब आप बोले सर लेकिन कांटा निकाल देने के बाद सारी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तब आप बोलिए उसको सर इसी तरीके से थोड़ा टाइम लगाकर और टाइम का कांटा निकाल कर फेंक दो सर, बाद में आपके पास सारी जिंदगी टाइम ही टाइम होगा। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारी इसी सिद्धांत पर सफल हुए हैं और आज टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं सर, आज टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। और आपके टाइम फ्रीडम को एंजॉय करवाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। आपकी टीम में सैकड़ों लोग होंगे और आपके पास सर टाइम ही टाइम होगा। मैं हूं आपके साथ, चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, चलिए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को आपने ऐसा आंसर कर दिया कि आपका प्रोस्पेक्ट सामने वाला एकदम चुप हो जाएगा और यहाँ पे चुप होने के बाद वो क्या करेगा, थोड़ी देर सोचने लग जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही वो चुप होगा ना, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या करना है। यहाँ पे आपको यूज करना है ट्रिपल एफ का। किसका यूज करना है? ट्रिपल एफ का। 3 एफ, 3 एफ का मतलब होता है फील, फेल्ट, फाउंड। यानी कि अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर मैं समझ सकता हूं, सर मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है, सर मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन वेस्टिज ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला। अब देखिए आपने उसको यहाँ पे फील भी करा दिया, आपने फेल्ट भी करा दिया और आपने फाउंड भी करवा दिया कि मैंने वेस्टिज ज्वाइन करने के बाद जाना कि यहाँ पे ये सब भी हो सकता है, मैं टाइम फ्रीडम को भी एंजॉय कर सकता हूं। अब प्रोस्पेक्ट यहाँ पे थोड़ी देर शांत होने के बाद एक नए सवाल के साथ आएगा। अब उसका नया सवाल पता क्या होगा? अब उसका नया सवाल क्या होगा, चलिए मैं आपको बता रहा हूं, चैट बॉक्स में बताइएगा आपके पास ये सवाल आता है कि नहीं आता। अब उसका नया सवाल पता है क्या है कि सर आपके कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट चैट बॉक्स में यस और नो में आप आंसर करें। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। वाह, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली मुझे मैसेज कर रहे हैं, यस सर हमारे पास ये सवाल आता है। अब ध्यान से सुनिए, जब भी कोई व्यक्ति आपसे बोले कि आपसे बोले कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आपको करना क्या है? अब यहाँ पे आपको यूज करना है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या यूज करना है?
आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने हमसे जो सवाल किया है उस सवाल को उसी के साथ इन्वॉल्व करके हमें आंसर करना है, यानी कि उसके सवाल में ही उसी को हमें पूछना है और जवाब देना है। अब जैसे ही वो व्यक्ति बोले कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तब आपको क्या करना है, पेन और पेपर उठाना है और उस पर लिखना है एग्जाम्पल 1। क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल 1। चलिए, अब आपने एग्जाम्पल 1 लिख लिया। अब आप उनसे बोलिए, ये सवाल मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, आपको आंसर करना है, राइट? ये सवाल आपसे भी है, आपको भी आंसर करना है। अब आप एग्जाम्पल 1 लिखने के बाद बोलिए कि सर आपके पास है 2 बोतल। कितनी बोतल है? सर आपके पास है 2 बोतल। ए बोतल की कीमत है 100 रुपए और बी बोतल की कीमत है 50 रुपए। तो सर कौन सी बोतल महंगी है? चलिए, आप लोगों से भी ये सवाल है, ए बोतल की कीमत है 100 रुपए, बी बोतल की कीमत है 50 रुपए, तो कौन सी बोतल महंगी है? शमशाद जी बोल रहे हैं, प्रियंका काशीनाथ, प्रियंका राउत, ऋषि ब्रेंगर, ओके, गुरमीत सिंह सभी बोल रहे हैं कि सर ए बोतल महंगी है। ग्रेट। अब जिसने बोला कि ए बोतल महंगी है, इसी तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट भी क्या बोलेगा कि सर ए बोतल महंगी है। अब इसको पेन और पेपर लेकर लिख लीजिए, ए बोतल महंगी है। अब आप क्या करिए, जहां पर आपने ए लिखा था ना, वहां पर लिख दीजिए रूह अफ़ज़ा, और जहां लिखा था आपने बी, वहां पे लिख दीजिए पेप्सी। और उनसे बोलिए कि सर अगर आपके घर में 50 गेस्ट आए और उन 50 गेस्ट को सर्व करना है, तो दोनों की कॉस्ट क्या आएगी? यानी कि सर रूह अफ़ज़ा में अगर आप पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे तो आपका खर्चा आएगा 100 रुपए का, राइट? लेकिन सर 50 बोतल की पेप्सी लगेगी उसी काम के लिए, और आप पेप्सी की बोतल में पानी नहीं मिला सकते। और अगर आप पेप्सी की बोतल में पानी नहीं मिला सकते, 50 इंटू 10 रुपए का आपने टोटल करा तो 500 रुपए का खर्चा हुआ। अब बताइए सर कौन सी बोतल महंगी है, ए बोतल महंगी है या बी बोतल महंगी है? अब बताइए, अब आपके आंसर देखिए कितनी जल्दी बदल गए। रिया वर्मा जी कह रही हैं कि बी बोतल महंगी है। वेरी नाइस। अब सभी लोग बोल रहे हैं कि बी बोतल महंगी है। तब आप बोलिए सर इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स भी गाढ़े हैं, हम पानी मिलाकर यूज नहीं कर रहे होते हैं। देखने में हमारे प्रोडक्ट महंगे लग रहे होते हैं, लेकिन यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से भी बहुत सस्ते पड़ते हैं। फिर उसके बाद तुरंत जैसे आप उसको ये सब बोलोगे, उसके बाद एग्जाम्पल 2 ले लो, क्योंकि वो मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तो उसके कंफ्यूजन को और खत्म करने के लिए उसे कोई मौका मत दो, और यहाँ पे ले लो एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 में आपको क्या बोलना है? अब आप एग्जाम्पल 2 में मैं ये सवाल आप लोगों से कर रहा हूं, आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर करिएगा। इसी तरीके से आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट से भी ये क्वेश्चन पूछना है। अब एग्जाम्पल 2 में बोलिएगा कि सर मुझे एक बात बताइए, आपके ऑफिस में, क्या बोलेंगे, सर मुझे एक बात बताइए, आपके ऑफिस में जो झाड़ू लगाता है, जो व्यक्ति जिसको महीने का 2000-3000 रुपए पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उस व्यक्ति के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? तो आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर होगा? चलिए, बिल्कुल सही कहा, प्रियंका राउत जी कह रही है महंगी। वेरी नाइस, महंगी, वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट। सभी का आंसर है कि महंगे। अब इसको आपने पेपर पे लिख लिया, महंगे। फिर उसके बाद बोलिए सर उसी ऑफिस में जो व्यक्ति क्लर्क का काम करता है, यानी कि झाड़ू लगाता है, आपको फाइल लाके देता है, पानी पिलाता है, जिसकी महीने की सैलरी 5,000 से 6,000 रुपए है, उस व्यक्ति के लिए मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती है? तब आप क्या बोलोगे? आपका आंसर अभी भी सेम है, महंगी है। अब उसमें आप एक नया क्वेश्चन करो और बोलिए सर उसी ऑफिस में एक ऑफिसर के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी है? तो वो क्या बोलेगा? ऑफिसर की बात हो रही है जिसको 25-30 हजार रुपए सैलरी मिलती है। बिल्कुल सही कहा मिस्टर दीना TSS, सस्ती है। अब आप यहां पर उससे बोलिए सर उसी कंपनी के ऑनर के लिए मोटरसाइकिल, कार, साइकिल ये सब सस्ती है या महंगी है? तो वो क्या बोलेंगे? सस्ती है। अब आप उसको लिखते जाइए, ड्रॉ करते जाइए पेपर में, और अब आप यहां पर उससे बोलिएगा कि सर यही बात अगर आप बाहर किसी से कहोगे तो वो क्या कहेंगे? यानी कि किसी के लिए साइकिल भी महंगी है और किसी के लिए BMW कार भी सस्ती है। सर इसका मतलब कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती सर, हमारे पास पैसे कम होते हैं इसलिए चीजें महंगी लगने लगती हैं। चलिए सर हम अपनी इनकम को वेस्टीज के माध्यम से बढ़ा लेते हैं, वेस्टीज के माध्यम से हम अपनी इनकम को बढ़ा लेते हैं, चीजें तो अपने आप सस्ती पड़ जाएगी सर, चीजें तो अपने आप सस्ती पड़ जाएगी सर, चीजें अपने आप सस्ती पड़ जाएगी। और उसके बाद आप ये बोलिएगा कि सर
आप जिस दुकान से सामान खरीदते हैं, सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आप जिस दुकान से सामान खरीदते हैं, आप इतने सालों से जिस दुकान से सामान खरीद के लेकर आ रहे हैं, कभी उस दुकानदार ने आपसे ये कहा कि आप इतने सालों से मेरी दुकान से सामान खरीद रहे हो, एक काम करो इस महीने का राशन फ्री में ले जाओ? क्या भी हुआ आपके साथ? नहीं हुआ ना। अब आप मुझे बताइए कि कभी उस राशन की दुकान वाले ने ये बोला कि आप इतने सालों से मेरी दुकान से सामान खरीद रहे हो, एक काम करो मेरी तरफ से कुल्लू मनाली या फिर शिमला या गोवा घूम के आ जाओ? हुआ कभी? नहीं हुआ। आप जाते हो उसकी दुकान से सामान खरीदते हो, उसकी दुकान का साइज बढ़ता चला जा रहा है, उसकी दुकान का नाम बढ़ता चला जा रहा है, उसके घर की छत डलते जा रही है, उसके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होते जा रही हैं और उसके बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, और आप एक प्रोडक्ट लेकर आते हो जिसका आपको भी पता नहीं होता कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है भी या नहीं है। आप उसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन सर जैसे ही आप वेस्टीज में आते हो, 3 महीने तक 4 महीने तक आप लगातार सामान खरीदते हो, 5वें महीने पे वही 3000 के ऊपर का सामान आपको 2500 रुपए में फ्री मिल जाता है। ये तो सबसे बड़ा फायदा है सर। सोचिए, अभी तक जो सामान आप हर महीने दूसरों को 15,000 रुपए 5 महीने के देते थे, वहीं पे आप 5 महीने के सिर्फ 12,500 रुपए दे रहे हैं, यानी कि आपने पूरे पूरे 2500 रुपए बचाए। अब सामने वाला यहाँ पे चुप, यहाँ पे एकदम शांत, सामने वाला शांत। जैसे ही शांत हो जाए, वापस से एक बार यहाँ पे फिर से यूज कर दो फील फाइट फाउंड। सर मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन वेस्टिक ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला। अभी तक मैंने आप लोगों को दोस्तों 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? ये ओके, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, थैंक यू। तो अभी आपको ये मेरे द्वारा दिए हुए जवाब कैसे लगे? आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ओके, थैंक यू। बहुत ही शानदार। प्रवीण पालीवाल, अनिमेश दास, जसमीत कौर, प्रज्वल सिंह, फरीदा मकंदर, ग्रेट। गोकरण कातले, मिस्टर शुभम जैन, हर्षिता शर्मा, मिस्टर दीना टीएसएस, जय सोनवानी टीएसएस यूसीडी एकेडमी, ग्रेट। तो आई होप आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आया। अब यहां तक समझ में आया तो अभी यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ऑब्जेक्शंस बहुत होते हैं, राइट? ये मत सोचिएगा कि ट्रेनिंग खत्म हो गई है, अब तो यहाँ पे असली ट्रेनिंग शुरू हुई है। क्योंकि अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी एटीट्यूड में आ जाएगा कि यार जिससे मैं जो भी बोल रहा हूँ, ये पर्सन तो मुझे सारे के सारे आंसर करते जा रहा है, मैं क्या बहाना बनाऊं, मैं क्या बहाना बनाऊं जो उससे मेरा पीछा छूट जाए। लेकिन वो ये भूल जाता है कि हम लोग भी वेस्टिजियन हैं। क्या है हम लोग वेस्टिजियन हैं। जब तक किसी को तोड़ेंगे नहीं, तब तक किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो याद रखो, आपको उनको छोड़ना नहीं है जब तक आप उसको जोड़ नहीं लोगे। यहाँ पे तोड़ना नहीं है, यहाँ पे उसको छोड़ना नहीं है, राइट? अब सामने वाला को जो पर्सन है, राइट, सामने वाला जो पर्सन है ना, अब एक नए सवाल के साथ आएगा। अब उसका नया सवाल देखिए क्या हो। यार मैं सेलिंग नहीं कर सकता, यार तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं बेच सकता, ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं आता। क्या आप लोगों को आता है ये क्वेश्चन? थैंक यू, लव यू टू सचिन दीक्षित जी, लव यू टू। बताइए अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो फटाफट चैट बॉक्स में मुझे आंसर करिए। आज आपको आंसर मिलने वाला है जब कोई व्यक्ति बोले कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और आंसर आपको बहुत अच्छा लगे, तो जहां बैठे हो जितने लोगों के वीडियो ऑन है ना, जोरदार ताली बजा देना और चैट बॉक्स को तालियों से भर देना। अभी नहीं, जब मेरा आंसर आपको मिल जाए तब, राइट? तो अगर आपसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो याद रखो यहां पे यूज करना है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या यूज करना है? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब आप सामने वाले से बोलना, जैसे ही वो बोले आपको कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं कर सकता ये काम, तब आप उनसे बोलिए सर क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? वो घबरा के बोलेगा नहीं 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 यार, तुम सेल्समैन थोड़ी ना हो, तुम सेल्समैन थोड़ी ना हो। तब आप बोलिए सर अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते ना तो मैं आपके पास नहीं आता, मैं किसी XYZ कंपनी के पास जाता और कंपनी के पास जाकर सेलिंग मॉडल पर अगर मुझे बिजनेस करना होता ना, तो सर वो लोग सेल्समैन रख लेते। लेकिन जिस बिजनेस मॉडल पर मैं आपसे बात कर रहा हूं ना सर, वो वर्ड ऑफ माउथ, क्या बोलेंगे? वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ से प्रोडक्ट मूव होते हैं। सर हम प्रोडक्ट नहीं बेचते,
हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम लोगों को सलाह देते हैं और लोग हमारे पास आते हैं, हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड हो जाए। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसका आंसर करिएगा। राइट, अब आपके क्वेश्चन का देखो आपको यहीं पे आंसर मिलने वाला है। अब आपको कैसे मिलने वाला है, ध्यान से सुनिए। सपोज करिए अगर आपको खांसी हो जाए, अगर आपको खांसी हो जाए और आपने किसी XYZ कंपनी का सिरप लिया, आपने सिरप लिया और सिरप पीने के बाद आपकी खांसी ठीक हो गई। अब कुछ दिनों बाद आपके पड़ोसी को खांसी हो जाए तो क्या आप उस प्रोडक्ट की जानकारी उस पड़ोसी को दोगे या नहीं दोगे? सच सच बताना चैट बॉक्स में मुझे आंसर करके। अगर आपने XYZ कंपनी का सिरप लिया, आपकी खांसी ठीक हो गई और आपके पड़ोसी को खांसी हो जाए तो आप उस पड़ोसी को बताओगे कि यार ये कंपनी का सिरप अच्छा है, एक काम कर पी ले, तेरी खांसी ठीक हो जाएगी? सभी लोग बोल रहे हैं एब्सोल्युटली सर, जरूर देंगे। अब आप सपोज करिए उस व्यक्ति ने भी सिरप पिया और उसकी सिरप पीने के बाद उसकी खांसी भी ठीक हो गई, और इसी तरीके से उसी के किसी के परिचित में, किसी परिचित में खांसी हो जाए तो क्या वो इसी तरीके से उस प्रोडक्ट की जानकारी दूसरे को देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा। अब मुझे बताइए इसमें आपने सेलिंग क्या की? क्या इसमें आपने सेलिंग की? नहीं, आपने इसमें कोई सेलिंग नहीं करी, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आपको आपका बेनिफिट मिला। और आपको बता दूं ये काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ये काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी पैसा नहीं आया। इस बिजनेस में भी आपको यही काम करना है, पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, अच्छा लगे तो शेयर करना है, और इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं हूं सर आपके साथ, आइए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सर एक छोटी सी यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहता हूं, अगर आपको जानकारी सुनकर अच्छी लगी तो आप जरूर ताली बजा दीजिएगा कि एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि हम तो अपनी सैलरी, हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं, हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस, बड़े बड़े एक्सपर्टाइज बताते हैं। हम लोग लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड को यूज कर कर अपना भविष्य तक बेच देते हैं। सर अपने आप को 60 साल तक बेचने में बहुत अच्छा होगा, या इसी तरीके से 1 साल से 3 साल के अंदर अपना नेटवर्क बनाकर समय की हमेशा के लिए आजादी ले लें, वो ज्यादा अच्छा होगा सर, वो ज्यादा अच्छा होगा। आई होप अगर आप लोगों को आंसर यहाँ पे तालियों की बौछार हो चुकी है, थैंक यू सो मच। और जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं मैं उनसे भी चाहूंगा कि आपकी एक बार हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा हो तो। चलिए मेरे को यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत से लोग तालियां बजा रहे हैं, सभी को ये आंसर पसंद आया, ग्रेट। इस तरीके से आप सामने वाले को आंसर करेंगे, राइट। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट शांत, अब उसका दिमाग नहीं चलेगा, फिर वो कुछ ना कुछ सोचेगा। अब पता है वो एक नए क्वेश्चन के साथ आएगा। अब उसका नया क्वेश्चन पता क्या होगा, यार मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में। क्या आपके पास ये सवाल आता है कि मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में? अगर आपके पास ये सवाल आता है तो चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। थैंक यू सोनू यादव, मिथिलेश सालवी, सौरभ पांडे, थैंक यू। अब तालियों की बौछार को कम करके मैंने जो सवाल पूछा है वो बताइए। क्या आपके पास ये सवाल आता है कि मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में? थैंक यू प्रज्वल सिंह, थैंक यू। ओके, सभी बोल रहे हैं कि यस सर हमारे पास ये सवाल आता है, वेरी नाइस, ग्रेट। चलिए अब आपके पास ये सवाल आता है तो आपको आज जवाब भी मिलने वाला है कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में, तो आपको क्या आंसर करना है। अब आप यहां पर यूज करेंगे आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या यूज करेंगे? वापस से ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन में आपको आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग यूज करना है, क्योंकि उसको इन्वॉल्व करना है। जब तक आप उसको इन्वॉल्व नहीं करोगे तब आप उसको आंसर नहीं दे पाओगे। अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट जैसे ही बोले कि मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में, तब आप उनसे बोलिए सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब आप उनसे बोलिए कि सर क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? चलिए ये सवाल आप सभी लोगों से भी है और मुझे पता है सबका आंसर क्या होगा, यस हम शाहरुख खान को जानते हैं। चलिए अगर आप वाकई में शाहरुख खान को जानते हैं तो सर मुझे एक काम करिए, शाहरुख खान की कमर का साइज बता दीजिए। सर उसका पसंदीदा रंग कौन सा है वो बता दीजिए। क्या हुआ, अब नहीं पता आप लोगों को? इसी तरीके से प्रोस्पेक्ट भी क्या बोलेगा, नहीं पता। तब आप उनसे बोलिए कि क्या सर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल जानता हूं, देखा हुआ है। तब आप उनसे बोलिए सर नरेंद्र मोदी जी की पसंदीदा डिश क्या है, बता सकते हैं आप? तो वो क्या बोलेगा,
नहीं यार मुझे नहीं पता, नहीं बता पाऊंगा। तब आप यहाँ पे आप देखिए उसके क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। अब आप क्या बोलेंगे, सर ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को तो जानते हैं लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा जानते हैं, सर उसकी पूरी डिटेल उन्हें पता नहीं होती। और सर एक बात बता दूं, सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, मीटिंग करने से पैसा नहीं आता। पैसा कमाने के लिए गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ता है। और हमारी टीम टीएसएस टीम सोनू शर्मा लगातार ग्रो कर रही है, लगातार ग्रो कर रही है। सर आप हम पर 6 से 9 महीने फेथ करो, फिर भी अगर आपको बदलाव ना लगे तो मत करना ये काम। अब आपने यहाँ पे एक तीर से 2 निशाने मारे। कैसे? आपने उस व्यक्ति को यहाँ पे ज्वाइन करने के साथ लिए भी बोला, और आपने यहाँ पे क्या बोला कि सर हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है, आप हम पे 6 से 9 महीने फेथ करो, फिर भी अगर आपको बदलाव ना लगे तो मत करना ये काम। यानी कि आपने उस व्यक्ति को 6 से 9 महीने के लिए भी जोड़ लिया। अब 6 से 9 महीने जोड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति आपका राइस बैन, आपका टूथपेस्ट, आपका ये सब यूज करेगा तो आपको क्या लगता है, क्या वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होगा या नहीं होगा? एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, एक अर्जेंट कॉल है। हेलो हेलो, चलिए कट गया कॉल, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर करना। अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट यहाँ पे भी हार नहीं मानेगा, अब वो एक नए सवाल के साथ आएगा। अब उसका नया सवाल क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब उसका नया सवाल पता क्या होगा, यार मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं मेंबर नहीं बना सकता। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आपके पास ये सवाल आता है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करें। अजीत चौवनके जी, मैं चाहूंगा यहाँ पे अफजल डॉट जाहिर को यहाँ से रिमूव करें आप, और कुछ अनवांटेड न्यूसेंस आ चुके हैं इस ट्रेनिंग में, उनको रिमूव करें। और जो भी फालतू के क्वेश्चन या आंसर कर रहा है चैट बॉक्स में, उसको आप रिमूव कर दीजिए। यस सर, श्योर। ग्रेट। तो चलिए इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। और अब आपका नया क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। अब नया क्वेश्चन क्या है कि मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता, मेंबर नहीं बना सकता। क्या आपके पास ये क्वेश्चन आता है? अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करें, मैं आज आप लोगों को आंसर करने वाला हूं। ये XYZ के नाम से जो जुड़ा है इसको भी निकाल दीजिए। चैट बॉक्स पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अजीत चौवन के अपनी टीम में से किसी एक को और वो बना दीजिए को होस्ट, और उनको यहाँ पे बोल दीजिए कि अगर ऐसा कोई मैसेज देखे तो उनको तुरंत रिमूव करें, इनकी जरूरत नहीं है हमारी टीम में। थैंक यू ऋतिक। ग्रेट। तो चलिए अगर आपके पास ये सवाल आता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेंबर नहीं बना सकता, तो आपको आंसर कैसे करना है? अब आपको आंसर करना है। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, सर अभी आप किससे बात कर रहे हो, अभी आप किससे बात कर रहे हो, मैं भूत हूं या इंसान हूं? तो वो भी बोलेगा नहीं नहीं यार तुम तो इंसान हो। तब आप बोलेगा, सर आप क्या अपने ऑफिस में किसी कलीग से बात करते हो? तो वो क्या बोलेगा, हाँ बिल्कुल करता हूं। तब आप बोले, सर आप अपने घर में फैमिली से बात करते हो, अपने चाचा दादा नाना नानी काका काकी बुआ फूफा आपके कजन्स? तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल बात करता हूं। तब आप बोले कि सर जब आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में आपको अगर कोई दुकान नहीं मिल रही हो तो क्या आप किसी अनजान व्यक्ति से रोककर रास्ता पूछते हो? तो वो क्या बोलेगा, यस हाँ डेफिनेटली पूछता हूं। तब आप बोलिए, सर ये सब लोग कौन है, इंसान है या भूत हैं? बस इसी तरीके से फ्रेंड्स और लोगों से इस बिजनेस की बात करनी। और सर सबसे अच्छी बात, जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक हम है ना आपके लिए, हम आपकी मदद करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, हम लोगों को बताएंगे आपके बिहाफ में। आइए हम है ना आपकी सपोर्ट के लिए। चलिए सर अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और एक टाइम फ्रीडम के साथ एक अच्छा इनकम कमा लेते हैं। अब यहाँ पे वापस से इंसान शांत हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, आप उसके हर क्वेश्चन का आंसर करते जा रहे हो। थैंक यू रजनीश, थैंक यू रजनीश जी, थैंक यू। राइट। अब सामने वाला नए सवाल के साथ आएगा। अब पता है वो दिमाग चलाएगा कि यार ये तो मुझे हर सवाल का जवाब देते जा रहा है, अब मैं इसके ऊपर एक अपना तीर छोड़ना चाहूंगा। तो अब वो पता है अपना रामबाण निकालेगा। क्या निकालेगा? अब वो रामबाण छोड़ेगा हमारे ऊपर। अब वो जब हमारे ऊपर रामबाण छोड़ रहा होगा ना, तो उसको ये नहीं पता है कि हम वेस्टिजियन है, हमने ब्रह्मास्त्र लेके बैठे हैं। अब हम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे उसके ऊपर। अगर वो रामबाण छोड़ रहा है कोई बात नहीं, अब हम उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे। अब ब्रह्मास्त्र कैसे निकालेंगे और रामबाण क्या है उसका, चलिए ये भी देख लेते हैं। अब उसका रामबाण सुनिए क्या है। यार मेरे पास तो कॉन्टेक्ट्स ही नहीं है। क्या बोलेगा वो? मेरे पास तो कॉन्टेक्ट्स ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है। अब देखिए वो अपने सवालों में उलझेगा। कैसे? वो खुद ही आंसर करेगा कि मेरे पास कॉन्टेक्ट्स है कि नहीं है।
राइट। थोड़ा सा फनी है ये आंसर, लेकिन बड़ा मजा आएगा सुन के और आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, राइट। अब जैसे ही आपसे कोई बोले कि मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है, तो आप लोगों को पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति मैरिड है या अनमैरिड है। चलिए, अगर मैरिड है तो उससे क्या पूछना है। अब आप उससे बोलिएगा, सर आपकी शादी में कितने लोग आए थे। क्या बोलेंगे आप? सर आपकी शादी में कितने लोग आए थे। तो कुछ बोलेंगे 400, कुछ बोलेंगे 500, कुछ बोलेंगे 700, कुछ बोलेंगे 800। तब आप बोलिएगा, ध्यान से सुनिए आपको क्या बोलना है। तब आप बोलिएगा, सर ये सब जानकारी के थे या पेपर में ऐड देकर बुलाए थे। अब यहाँ पे वो घबरा के क्या बोलेगा, यार वो सब तो जान पहचान के थे, तुम कैसे बोल रहे हो यार, कोई भला पेपर में ऐड देकर किसी को बुलाता है क्या। अब देखिए उसने क्या बोल दिया यहाँ पे कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं थे। अब उसने क्या बोल दिया कि मेरे सारे जान पहचान के थे। अब जो लोग अनमैरिड हैं, अब जो लोग अनमैरिड है ना, अब उनसे क्या सवाल करना है, ध्यान से सुनिए। अब आप उनसे सवाल करिए, सर आपके पास मोबाइल फोन है। वो बोलेगा हाँ मोबाइल फोन तो है। तो सर आपके मोबाइल में कितने नंबर होंगे। तो कुछ बोलेंगे 50, कुछ बोलेंगे 100, कुछ बोलेंगे 150, कुछ बोलेंगे 200। तब आप उनसे बोलिए, सर ये कॉन्टेक्ट नहीं है तो क्या है, या फिर ये सिर्फ नाम आपने सेव करके रखे हैं। तो बोलेगा नहीं नहीं ये तो कॉन्टेक्ट्स है। तब आप बोलिए कि सर हमारी हमारी एक वर्कशॉप होती है, टीम सोनू शर्मा जी के माध्यम से, टीम अजीत चावनके जी के माध्यम से एक हमारी वर्कशॉप होती है। उस वर्कशॉप में हमें आइडिया सिखाया जाता है लिस्ट बनाने का। हमें लिस्ट बनाने का आइडिया सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि किस तरीके से लोगों से कांटेक्ट करना है, और इस तरीके से सर हम लोग कॉन्टेक्ट्स को बना लेते हैं। थैंक यू पुष्पेंद्र जी, थैंक यू। इस तरीके से देखिए आपने सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर कितने आसानी से कर दिया। चलिए, बहुत यहाँ पे मैंने आपसे 6 सवाल कर चुका हूं अभी तक। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे लिए फीडबैक छोड़ सकते हैं चैट बॉक्स में। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। वाह, थैंक यू गरिमा, थैंक यू रजनीश, अमृता शिवगन, थैंक यू, थैंक यू रजनीश, वेरी नाइस। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है। दोस्तों ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई, अभी तो यहाँ पे असली वॉर शुरू हुई है, राइट। अब इस वॉर में उसके 3 खतरनाक क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 से 4 ऐसे खतरनाक क्वेश्चन जिसमें बड़े से बड़ा व्यक्ति भी संकोच में पड़ जाता है, राइट। आज आपको उस क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे उस क्वेश्चन का आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आंसर करना है। अभी तक मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप सब लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा। तो चलिए आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और बता दूं, बहुत सिंपल सी जानकारी, कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा। मिनट समथिंग कुछ नेटवर्क इशू आया, 2 मिनट के अंदर सर हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा, तब तक बने रहेगा। सॉरी दोस्तों, शायद
कुछ अनवांटेड चीज हो गई थी या फिर किसी ने मुझे रिमूव कर दिया था, आई डोंट नो। मैं रिमूव हो गया था ट्रेनिंग से, लेकिन मैं आपके बीच में वापस आ चुका हूँ। तो अभी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी ये ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली चलने वाली है। जुड़े रहिए क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी बाकी है। क्योंकि मैंने आपको जाते वक्त क्या बोला था, जब मैं इस ट्रेनिंग से आउट हुआ, मैंने आपको क्या बोला था कि अभी वॉर शुरू हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला था, तो चलिए मैं आपको वो बता दूं कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर हमारे पास ज्यादा आप जल्दी बोलते हैं तो लिख नहीं पाते हैं। तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उस YouTube चैनल पे रोज मैं एक क्वेश्चन आपको अपलोड करता हूं। जैसे कि अभी तक मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताए हैं, तो मैं रोज एक एक क्वेश्चन को वहां पे 5-5 मिनट का एक सेशन बना के अपलोड करता हूं, ताकि आप लोगों को सुनने में भी आसानी हो और आप आसानी से उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके और आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उस चैनल का नाम बिल्कुल सिंपल है, जो मेरा नाम है, मेरा नाम है सूरज कुमार ठक्कर। आप सूरज कुमार ठक्कर सर्च करिएगा यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाने के बाद आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। और आप लोगों को वहां पे सबसे अच्छी बात, एग्री के प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं और सामने वाले का जो अब प्रोस्पेक्ट है उसका एक नया क्वेश्चन। अब देखिए उसका धमाकेदार वाला क्वेश्चन कि मेरे दोस्त ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था। चलिए मैं यहां से कुछ नाम ले लेता हूं कि यार मेरी एक दोस्त है रेखा, मेरा एक दोस्त है अजीत, मेरा एक दोस्त है रिजू, उसने किया था। उसने जब किया था ना, तो भाई वो कंपनी चली नहीं, वो कंपनी भाग गई और उसने छोड़ दिया। क्या आपके पास ये सवाल आता है कि भाई आपकी कंपनी भी छोड़ के भाग जाएगी? मेरे को मालूम है डेफिनेटली आपके पास ये सवाल आता होगा। अजीत जी के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि यस, ये सवाल आता है मेनी टाइम्स। वाओ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस सर, मेनी टाइम्स, वेरी नाइस। अब अगर आपसे कोई बोले कि मेरे अंकल ने, मेरे फ्रेंड ने, मेरे दोस्त ने किया था, एक कंपनी ज्वाइन करी थी, चली नहीं, छोड़ दी, भग गई। अब देखिए सामने वाला व्यक्ति आपसे ये सवाल कर रहा है, तो उसको आंसर कैसे करना है। अजीत जी यहाँ पे कोई एक न्यूसेंस, शायद आप उसको जानते होंगे, ये गलत शब्दों का उपयोग कर रहा है, इसको देख लीजिए जरा। मैं नाम नहीं पढ़ पाया, मैसेज ऊपर चला गया है, ठीक है। मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने किया था, चला नहीं, छोड़ दिया। तब आपको क्या आंसर करना है जब कोई व्यक्ति आपसे बोले कि मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने किया था, चला नहीं, दूसरी कंपनी ज्वाइन करी थी, छोड़ दिया। तब आप बोलिए सर आपके पास कौन सी गाड़ी है। क्या बोलेंगे आप? सर आपके पास कौन सी गाड़ी है। बहुत से लोग बोलेंगे 2 व्हीलर है, कुछ लोग बोलेंगे 4 व्हीलर है। तब आप बोलिए सर ये गाड़ी जो है आपके पास, ये अपने आप चलती है कि चलाना पड़ता है। क्या बोलेंगे आप? सर ये अपने आप चलती है या फिर चलाना पड़ता है। तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? नहीं नहीं, चलाना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए उसका सवाल क्या था कि मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने एक कंपनी ज्वाइन की थी, चली नहीं, छोड़ दी, आपकी कंपनी भी छोड़ गई। तो अब देखिए आपको आपका आंसर मिलने वाला है। अगर आपको आपका आंसर मिल जाए और आपको उससे मतलब कि आपको यहाँ पर वो हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए, तो आप चैट बॉक्स में तालियां बजा दीजिएगा या फिर आप अपने वीडियो में ताली बजा दीजिएगा, राइट। अब जैसे ही आपको बोले कि गाड़ियां अपने आप नहीं चलती, चलाना पड़ता है, तब आप बोलिए सर ऐसे ही मैरिड लाइफ चलती है कि एडजस्टमेंट करके चलाना पड़ता है। सर जॉब अपने आप चलती है या फिर काम करके चलाना पड़ता है। सर अपने आप कुछ नहीं चलता, हमें चलाना पड़ता है। सर एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स होते हैं, एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स होते हैं, एक मेरिट में आता है और दूसरा फेल हो जाता है। और जो फेल हो गया होता है ना, वो कहता है टीचर को पढ़ाना नहीं आता, सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा शीट नहीं दी, और भी बहुत कुछ। और जो मेरिट में आता है ना, वो कहता है सर स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बेस्ट है, सारे क्वेश्चन सिलेबस से आए थे, एग्जामिनर भी अच्छा था। यानी कि जो स्टूडेंट फेल हो गया होता है ना, गलती उसकी थी, ना कि टीचर या स्कूल की। और सर एक और बात बता दूं, एडमिशन लेने से पास होने की गारंटी नहीं मिलती, वैसे ही कंपनी को तुरंत ज्वाइन करते सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती। पर यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सीनियर की गाइडेंस में सीखकर सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी सर, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सर लोगों की शादी होती है, लोगों की शादी होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो क्या बाकी लोगों ने शादी करना छोड़ दिया? सर बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना छोड़ दिया? सर लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, तो क्या बाकी लोगों ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए? ऐसे ही कुछ लोग अगर कोई कंपनी छोड़ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वेस्टीज निरंतर 17 सालों से आपके साथ खड़ी हुई है और आगे भी आपके साथ खड़ी रहेगी और एक साथ खड़ी रहेगी।
अगर आपको सुन के अच्छा लगा हो तो मैं आप लोगों के वीडियो देख पा रहा हूं, आप लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू हरीश जोशी जी, थैंक यू महेंद्र, थैंक यू राम कुमार, थैंक यू आप सब लोगों की हौसला अफजाई के लिए। अजीत जी चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए आप, बिकॉज चैट बॉक्स में लोगों का जब कनेक्शन होता है तो ट्रेनिंग करने में मजा आता है। ग्रेट। अब थैंक यू सचिन जी, थैंक यू धनश्री, आप लोगों के बहुत अच्छे यहाँ पे तालियां मेरे को गूंज रही हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू। ग्रेट। अब सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना शांत हो जाएगा। अब यहाँ पे सामने वाला जब प्रोस्पेक्ट शांत होगा तो आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। अब आपको यहाँ पे ट्रिपल एफ का यूज कर लेना है। बहुत देर हो गई ट्रिपल एफ का यूज नहीं किया था, अब आप यहाँ पे ट्रिपल एफ का यूज करिए। फील फेल्ट फाउंड, क्या करेंगे? फील फेल्ट फाउंड। सर मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन वेस्टिज ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला। क्या बोलेंगे? लेकिन वेस्टिज ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला। इस तरीके से आप उसको आंसर करिए। अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट है ना, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अब वो आपके सामने तांडव करेगा, तांडव करेगा। अब अगर आपके पास वो तांडव करेगा ना तो कोई बात नहीं, अगर वो तांडव कर रहा है तो हमारे पास भी तीसरी आंख है, हम अपनी तीसरी आंख खोल के उसको भस्म कर देंगे। राइट। अब देखिए उसका क्वेश्चन क्या है। यार मुझे एमएलएम चेन सिस्टम ही पसंद नहीं है। अब देखिए उसका क्वेश्चन क्या है, मुझे एमएलएम चेन सिस्टम ही पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, वो क्या है, प्रोस्पेक्ट है तो हम भी वेस्टिजियन है। उसने तांडव करना शुरू करा तो हमने तीसरी आंख खोलेंगे। अब देखिए आपकी तीसरी आंख कैसे खुलेगी। आप उसको ऐसा आंसर करने वाले हो ना कि वो जिंदगी भर उस क्वेश्चन के आंसर को किसी दूसरे से नहीं पूछ पाएगा, ऐसा आंसर करने वाले हो। अब जैसे वो बोले ना कि मुझे एमएलएम चिन सिस्टम पसंद नहीं है, क्या आप लोगों के पास ये सवाल आता है? पहले तो मुझे ये बताइए। अगर ये सवाल आता है तो चैट बॉक्स में फटाफट यस और नो में आंसर करें। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। वाह, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस सर आता है, बहुत ज्यादा आता है। अब जैसे कोई बोले ना तांडव कर रहा है ना वो, कोई बात नहीं, अब उसको तांडव को शुरू होने दो, हम तीसरी आंख खोल रहे हैं। अब बोले ना वो मुझे एमएलएम चेन सिस्टम पसंद नहीं है, अब आप बोलना सर ये बताओ आपके दादाजी के कितने भाई थे? कुछ बोलेंगे 6, कुछ बोलेंगे 7, कुछ बोलेंगे 9। तब आप बोलिए सर उन सबके कितने बच्चे हैं, यानी कि आपके कजिन्स। तो वो ये सारी चीज आप क्या करेंगे, पेपर पे ड्रॉ करते जाएंगे और उसको बोलते जाएंगे। तब आप उससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए और बोलिए सर आपके ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या होगी? तो वो बोलेगा यही कोई सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा उनको कौन रिपोर्ट करता होगा सर? वो बोलेगा मैनेजर। अब उनसे बोले सर उन मैनेजर को कौन रिपोर्ट करता होगा? तो वो बोलेगा एम्प्लॉय। और ये सारी चीज आप पेन पे ड्रॉ करते जा रहे हैं, कॉपी पेन में, और उसके बाद कहिए सर ये चेन नहीं है तो क्या है, और हम जाने अनजाने एक चेन का पार्ट है और आगे भी रहेंगे। सर हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम किसी ना किसी चेन से जुड़े होते हैं। सर आज हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है, तभी ये दुनिया चलती है। यहां भी ऐसा ही है। या तो हम, ध्यान से सुनना, या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ा पैसा कमा सकते हैं, या फिर ऐसे ही नेटवर्क बनाकर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। सर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। सर आज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, टिकट काउंटर आदि सब कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर हमसे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, और हमें भी इसी फ्रेंचाइजी सिस्टम से अपने परिवार के लिए बड़ा इनकम कमा लेना चाहिए। सर आप वोडाफोन, एयरटेल, जियो की सिम तो इस्तेमाल करते होंगे। क्या कभी वोडाफोन, एयरटेल और जियो के मालिक ने रास्ते पे खड़े होकर ये बोला है सिम ले लो, सिम ले लो, 500 में 500 का बैलेंस ले लो, 50 जीबी डेटा फ्री ले लो? नहीं ना सर। उसने क्या करा, उसने एक नेटवर्क बनाया, नेटवर्क के जरिए सिम कार्ड दुकानदार तक पहुंचाया, और दुकानदार के जरिए आपको सिम कार्ड मिला। सर आप मार्केट जाते हो, मार्केट में एक प्रोडक्ट खरीदते हो और आप एक चेन का ही हिस्सा बनते हो। बस बस सर फर्क ये है कि वो गरीबी की चेन है, और हम जो कर रहे हैं, जो आपको आने वाले समय में 1 से 3 साल के अंदर फायदा ही फायदा देगी, इसलिए ये अमीरी की चेन है। अब आप डिसाइड कर लो सर कौन सी चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, गरीबी की चेन का या अमीरी की चेन का। सामने वाला यहाँ पे मैंने क्या बोला था, तांडव कर रहा था ना, क्या करा आप लोगों ने? आपने उसको तीसरी आंख खोल के भस्म कर दिया ना। मैंने क्या बोला था, अब आज के बाद वो कभी किसी से ये सवाल नहीं कर पाएगा कि एमएलएम चेन सिस्टम पसंद नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी जब से पैदा हुआ है ना तब से मरने तक वो एक चेन का हिस्सा है, और आगे भी एक चेन का हिस्सा ही रहेगा। थैंक यू सो मच आशीष, थैंक यू, थैंक यू ऋतु दाते, टीएसएस, थैंक यू प्रदीप पाल, प्रतीक टीएसएस, लव यू सो मच, थैंक यू, लव यू, सुपर्ब सर, थैंक यू, ग्रेट।
तो गाइज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी स्टार्ट कर दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करने से ही कुछ नहीं होगा, राइट? चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। जितना ज्यादा आप नॉलेज लेना चाहते हो, यूट्यूब आप लोगों के लिए बना, उतना ज्यादा नॉलेज लो। सोनू शर्मा सर के वीडियोस सुनो, अजीत जी ये इसको लाइव करे हुए फेसबुक पे साथ ही साथ में यूट्यूब पे, उसको भी आप लिंक करो, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। देखिए, जब तक आप लोग सीखोगे नहीं ना, तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अगर इस दुनिया में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है ना, तो पहले अपने आप को एक्टिव करो। अगर आप एक्टिव होगा ना, तो आप दूसरों को भी एक्टिव कर पाओगे। अब जैसे ये प्रोस्पेक्ट का आपने आंसर करा ना, प्रोस्पेक्ट आंसर खत्म होने के बाद शांत पड़ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है पता है? अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अब आपको यहाँ पे फील फाइल फाउंड करना है। सर मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन बेस्टी ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला। अब यहाँ पर जैसे सामने वाला प्रोस्पेक्ट शांत हो जाएगा, आपने फील फाइल फाउंड यूज करा, अब वो एक नया सवाल लेकर आएगा, और नया सवाल इस बार बहुत ही खतरनाक है। यानी कि अब वो तीसरी आंख खोल रहा है। कोई बात नहीं, वो तीसरी आंख खोल रहा है तो हमारे पास भी आपको पता ही है सब कुछ है हमारे पास, राइट? अब वो पता है एक नया क्वेश्चन क्या लेकर आएगा, उसका नया क्वेश्चन क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते? क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आपके पास ये सवाल आता है तो चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए और यस में हाँ करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ गए कि यस नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर लेते, ये क्वेश्चन आता है। तब अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? सामने वाले को आंसर करना है। तो यहाँ पे आप है ना आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग यूज करना, और आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग यूज करते हुए सामने वाले को क्या बोलेंगे कि सर, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट आंसर आपको मिल रहा है। अगर कोई बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते, तब आप बोलिए सर, आप जिस ईश्वर पर सर आप जिस ईश्वर देवता गुरु में विश्वास करते हैं, अल्लाह में विश्वास करते हैं, क्या सभी लोग उनको मानेंगे? सर आपको जो फ्रूट या कलर पसंद है तो क्या सब लोग पसंद करेंगे? चलिए सर, अगर आप एक मिठाई की दुकान पर खड़े होकर फ्री में मिठाई बांटें, तो वहां से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति क्या आपसे फ्री में मिठाई लेकर खाएगा? नहीं ना सर। लेकिन कुछ लोग आपके जैसे जरूर होंगे। अब देखिए यहाँ पे आप उसको आपके साथ संबोधित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपके जैसे जरूर होंगे सर, जो लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ऐसा ही होता है सर। इसी तरह कुछ ड्रीमर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ में बिजनेस करेंगे सर। जैसे ताश की गड्डी होती है, ताश की गड्डी में कुछ इक्के देले बादशाह होते हैं, ऐसे ही समाज में आपकी तरह, ऐसे ही समाज में आपकी तरह शार्प एम्बिशियस ड्रीमर्स होते हैं। उन तक पहुंचने के बाद ही इंसान सफल हो पाते हैं। और सर उसी ताश की गड्डी में कुछ जोकर भी होते हैं जिनकी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो आप पर भी अपना असर डाल सकते हैं सर। उनसे दूर रहकर ही आप बड़े काम कर सकते हैं। इसलिए इसलिए हर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं कर पाता, क्योंकि वो आपकी तरह शार्प एम्बिशियस और ड्रीमर्स नहीं होता है सर। आपकी तरह शार्प एम्बिशियस ड्रीमर्स नहीं होता है सर। आपके शार्प एम्बिशियस ड्रीमर्स होने के साथ साथ हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। आइए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं सर, आइए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब सामने वाला वापस से शांत। अब वो अपना आखिरी तीर छोड़ेगा, सबसे आखिरी तीर, उसका खतरनाक तीर पता क्या है? मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, जॉब ही मेरा पैशन है। ये सवाल बहुत आता होगा आप लोगों को। अगर आता है तो फटाफट चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए, मैं आप लोगों को आंसर बताने वाला हूं। जब कोई व्यक्ति बोले कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, जॉब ही मेरा पैशन है, तो आपको क्या आंसर करना है, राइट? अब कोई बोले ना कि जॉब ही मेरा पैशन है, जॉब से सेटिस्फाइड हूं, जॉब ही मेरा पैशन है, तब आप उसको आंसर करिएगा कि सर क्या जॉब में किसी कारण से आपकी सैलरी कम हो जाए, क्या हमारा सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे आपका नहीं बोलना है क्योंकि उसको ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको चिढ़ा रहे हो। यहाँ पे क्या यूज करना है कि सर क्या जॉब में किसी कारण से 20 से 30% की सैलरी कम हो जाए, तब भी हमारा सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना रहेगा? सर सैलरी उतनी ही रहे और महंगाई 30 से 40% बढ़ जाए, तब क्या हमारा तब भी सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना ही रहेगा? सर हम मालिक के प्रति वफादार हैं, क्या वो हमारे लिए लॉयल है? क्या ये ठीक है? सर यानी कि हमारी जरूरतें तो किससे जुड़ी हैं? पैसों से जुड़ी हैं। हमारी जरूरतों तो पैसों से जुड़ी हैं, और पैसे से ही फाइनली पूरी होगी, तभी तो सर सेटिस्फेक्शन आता है,
तभी तो सेटिस्फेक्शन आ सकता है। चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, चैट बॉक्स में मुझे आंसर करिएगा कि अगर आप ऑफिस जाएं और ऑफिस में एंटर हुए और किसी काम से आपको वापस आने की जरूरत हो, आपने अपने मैनेजर से पूछा और आपके मैनेजर ने मना कर दिया, तो क्या आप घर वापस आ पाओगे? क्या आप घर वापस आ पाओगे? नहीं आ पाओगे ना। आप मन मार कर बैठना पड़ेगा, आपको मन मार कर बैठना पड़ेगा, और ये काम 60 से 70 साल तक चलता रहेगा, तब भी क्या हमारा सेटिस्फेक्शन और पेशेंस सर उतना ही रहेगा? नहीं ना सर। आइए हम आपकी हेल्प करेंगे, आइए हम आपकी हेल्प करेंगे। सिर्फ 1 से 3 साल, 1 से 3 साल में आप नेटवर्क को सीखकर, नेटवर्क को बनाकर पैसा कमाने की टेंशन से आजाद हो जाएंगे। सर आपके पास समय ही समय होगा, आपके ऊपर कोई मालिक, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा, आप खुद के मालिक और खुद के बॉस होंगे। आपके पास टाइम फ्रीडम होगा और आप अपनी टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे। सर आप अपनी टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे। इस तरीके से सर हमें सेटिस्फेक्शन और पैशन मिल पाएगा। आई होप मेरे द्वारा दी हुई ट्रेनिंग आज आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मिस्टर अजीत जी। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया सर। एंड मतलब जिस तरह से आपने सारे सवाल का एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कैसे आंसर देना है सर, बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार चार्ट को वंस अगेन ओपन कर रहा हूँ सर, और हर कोई एक एक लर्निंग, मुझे पता है बहुत सारे पॉइंट्स हमने सीखे हैं, बट कोई ऐसा एग्जांपल जो सर से आज सीखने का मौका मिला, और बहुत सरल भाषा में सर ने बहुत अच्छी लेवल पे हर सवाल का हर एक तरीके से किस तरह से क्या एग्जाम्पल देने, किस तरह से उस सवाल का आंसर देना है, सारी चीजें बताइए। एक लर्निंग आज हर कोई यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर डालेगा, यस कोई बोल रहा है मैरिज वाला एग्जाम्पल, राइट, ट्रिपल एफ में कोई बोल रहा है सर। सो हर कोई सर को थैंक यू भी बोलेंगे, बिकॉज इतना मतलब अच्छी तरीके से सर ने हमें सिखाया। सो नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे सर, जहां पर हम सारे लोग एक्साइटेड है, और यूट्यूब पे भी ये सेशन सर रिकॉर्डेड रहेगा, तो जितने भी सारे लोग वंस अगेन सर के सारे जो ट्रेनिंग सेशन है उनको सुनना चाहते हो, या फिर आपके टीम के अंदर लोगों को एजुकेट करना चाहते हो, तो आप वापस से हमारे सक्सेस विद टीएसएस के ऊपर जाकर इस चैनल को सर्च मतलब सर्च करके वहां पर ये ट्रेनिंग जो अभी ट्रेनिंग सेशन हुआ है उसको आप अटेंड कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच सर, एंड मिलते हैं सर नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। तो सर आपके कोई गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर हैं, तो हम लोग लास्ट में मीटिंग खत्म करने के बाद 5 लोगों से पूछते हैं कि उनको ये सेशन कैसा लगा है। तो आप लोग करते नहीं हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज हम ट्रेनिंग खत्म कर सकते। ये सर कर लेंगे वैसे सर, आप जैसे बोले। तो जितने तो भी गोल्ड है ना वो आप किसी भी 5 स्टार, यानी कि 2 स्टार, 1 क्राउन, 1 डायमंड, कोई भी आपके लग रहा है कि अवेलेबल है तो आप उनको अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस, जितने भी गोल्ड एंड स्टार यहाँ पर अगर होंगे तो जो अगर मेरे को मैसेज करेंगे तो आपको अनम्यूट करूंगे यहाँ से। यस, अखिलेश गुप्ता सर है हमारे बीच में, एंड यस बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सेशन का। यस सर, ओवर टू यू। सर लिस्ट वाला बहुत जबरदस्त एग्जांपल था कि सर जो आप लोग बोलते हैं कि सर कॉन्टेक्ट लिस्ट, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मैं तो कहीं और रहता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। तो सर उसका सर बहुत अच्छा एग्जांपल मिला, और सर थैंक यू सो मच सर। सेशन बहुत सर एंजॉय बहुत किया अपन ने सेशन को। थैंक यू सर। थैंक यू अखिलेश जी, थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट गोल्ड डायरेक्टर मिस्टर प्रदेश जी। यस, थैंक यू सो मच सर। सर बहुत नेक्स्ट लेवल का सेशन था सर, ये जिस तरीके से आपने सारी की सारी चीजें बताई, बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपने सारी चीजें समझाने की कोशिश करी सर, जिसके अंदर ट्रिपल एफ वगैरह था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, आज सेशन को बहुत ज्यादा एंजॉय किया सर हम सब लोगों ने, बिकॉज जिस तरीके से आपने एग्जांपल्स दिए तो वो एग्जांपल्स के थ्रू लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हुआ, और वहां से बहुत नई नई चीजें सीखने का मौका मिला सर। सो थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही सर सेशन करते रहेंगे हम लोग भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, नेक्स्ट हमारे पास अश्विनी मैम है। यस, आई होप। यस, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज सुन पा रही है? यस अश्विनी जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैंने आज पहली बार आपकी मीटिंग अटेंड की है, जबरदस्त सेशन है, मुझे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट स्टे करना है। मेरे पास ना सर एक ही प्रॉब्लम है, जिधर कस्टमर कॉल करते और बोलते डायरेक्टली मैडम आपके वेस्टेज के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि लोग बोल रहे कि आप नेटवर्क एमएलएम में है, चेन लिंक है, हमारे को नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सर। सो आज मुझे उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला है, मैं जरूर कल से ये सॉल्यूशन में फॉलो अप कर दूंगी सर। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन फॉर योर फ्यूचर एंडेवर अश्विनी जी। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच सर।
यस सर, हमारे बीच में कुवैत से भी सर आपकी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए यहाँ पे थे, तो एक बार उनसे भी जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है इस मीटिंग का। श्योर। Hello, sir. My name is Afzal, and I'm contacting from the Kuwait. I joined newly from last month, Okay. and it is a good session. I really enjoy. From the company, I'm driving time also. I make it on the season and the joint and each and everything. The questioning you are giving the very easy example and the easy way how to treat the people and how them explain. इट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे ख्याल से ये एवरीडे होना चाहिए, ऐसा कुछ बताना हमको। मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है, एंड आई विल श्योरली डेफिनेटली फॉलो, एंड आई विल डू माय जर्नी एज पर योर दिस सेशन। इट्स वेरी नाइस, इट्स रियली गुड। Nice to hear that, Mr. Afzalji. You are from Kuwait, but still you are doing Vestige. It's really proud moment for each and every person that other countries people also have joined Vestige. They are also doing their business, even business. Apart for that, they are just sorry, Afzalji wants to say something. I think he muted. Yes, sir. Afzalji, I can't hear you. I can't hear you, Afzalji. अजीत जी उनको अनम्यूट sorry sir. I'm the now you hear me, sir? Yes, now I can hear you. Yeah, I am the first person from the team Sonu Sharma, the Kuwait. From I joined the first one. Oh my God, that's great. Nice And to I hear want that. to increase our circle, our team here, the spread in the Kuwait. I want to increase these things. Definitely, and Definitely, I I will do my congratulate best you, from sir. here. As soon as possible, you will be in higher designation of Vestige, like double universal crown director or something like that. So I am just giving you not I am just giving you the team Sonu Sarva will give you the opportunity to spend your time, spend your money, spend your time freedom, and enjoy. You want to enjoy each and everything. So definitely, you will success in your life with team Sonu Sharma and Ajit Chavanke ji. Thank you so much, sir. Thank you. सर लास्ट पर्सन है मिस्टर साइदीप And जी। sir, 1 minute. Yes, Ajit ji, बोलिए। यस साइदीप जी, मैंने अटेंड किया आपको। यस सो सर मेरा नाम है साइदीप जी एंड थैंक यू सो मच सर। आपका जो सेशन था वो बहुत अच्छा था और हमने बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखी। सर एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो हमारे प्रोस्पेक्ट को कैसे हैंडल करना है, इससे ज्यादा जो हमारे एसोसिएट थे उनको बहुत सारी चीजें, न्यू ज्वाइनर्स थे उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं क्या करना है, कैसे हैंडल करना है। अब जो अभी जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने, जो फॉलोअप वगैरह ले रहा है अभी 10% एंड अबव, सो उनके लिए बहुत सही है सर, वो भी अभी फॉलोअप स्टार्ट कर देंगे। एंड इनसे इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है सर उससे। और मुझे भी Thank you so much, Sadeep. यस यस थैंक यू सो मच सर। Thank you. सर बहुत सारे लोग मतलब बहुत अच्छे लेवल पे सर फीडबैक मिला है सर, हर कोई बोल रहा है सर। सो थैंक यू सो मच सर, आपके लिए स्पेशली इतना टाइम दिया सर, इतना तरीके से आपने जगह। थैंक यू अजीत जी, थैंक यू सो मच। विश यू वेल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर लगाइएगा, हैंड सैनिटाइज करिएगा और वेस्टीज के सप्लीमेंट ना भूलें, क्योंकि इम्यून सिस्टम के जो सप्लीमेंट्स हैं इतने पावरफुल है कि कोविड के मम्मी पापा भी आ जाए ना तो आपको छू नहीं पाएंगे, अगर आप उसका निरंतर तौर पर सही तरीके से सेवन करोगे और आपको एक प्रॉपर नॉलेज होगा। तो आइए हम लोग एक प्रण लेते हैं कि अगर हम वेस्टीज कर रहे हैं तो हम खुद भी सप्लीमेंट्स खाएं और अपने टीम को, अपने परिवार को भी खिलाएं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू अजीत जी, थैंक